नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सभी के लिए आज की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनसे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आया हूँ और इन खबरों के माध्यम से मैं आप सभी को कुछ महत्वपूर्ण भर्तियों के बारे में, साथ ही साथ LDC 2018 की जो बैकलॉग सीटें हैं उन बैकलॉग सीटों से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आया हूं। तो जो भी अभ्यर्थी LDC 2018 से जुड़े हुए हैं वो अभ्यर्थी भी इस वीडियो को अवश्य रूप से देखें। दोस्तों, यहां पर सबसे पहले जो अपडेट हैं वो हैं योग्य उम्मीदवार करें आवेदन। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के द्वारा संयुक्त सचिव व निदेशक के 30 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है और इसके लिए एज का जो क्राइटेरिया है वो 40 से 55 व 35 वर्ष एवं 45 वर्ष, 3 पदों के लिए अलग अलग एज क्राइटेरिया दे रखा है। इसके अलावा इनकी जो सैलरी है वो भी अलग अलग होगी। पदों के अनुसार यहाँ पर सैलरी का जो विभाजन किया गया है वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। और इसके लिए जो अभ्यर्थी पात्र हैं उसके लिए यहाँ पर आप देख लीजिए कि राज्य, संघ शासित प्रदेश, PSU, प्राइवेट सेक्टर कंपनी इत्यादि में समान पद पर कार्यरत कर्मचारी, अर्थात इस स्तर के पद पर कार्य करने वाले कर्मचारी चाहे वो किसी भी प्राइवेट कंपनी में ही क्यों ना हो, एवं निर्धारित विषय में मास्टर डिग्री, BE, BTech एवं अनुभव इत्यादि सभी पात्रताएं इसके लिए जरूरी हैं। और इसके लिए 22 मार्च 2021 से पूर्व upsc.online.nic.in पर जाकर अभ्यर्थी अपना आवेदन भर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगली अपडेट है फार्मासिस्ट सहित कहीं पद रिक्त। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड BECIL में फार्मासिस्ट ग्रेड सेकंड, लैब टेक्नीशियन, लैब अटेंडेंट, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नीशियन एवं सीनियर मैकेनिक के 120 पदों पर, सभी भर्तियों को मिलाकर 120 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है। और यहाँ पर अलग अलग पदों के लिए पदानुसार अलग अलग एज लिमिट हैं जो कि आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखनी होगी। यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है, इस वेबसाइट पर जाकर BECIL.com पर जाकर आप इन पदों की जो एज लिमिट है उसके बारे में जान सकते हैं। और यहाँ पर अलग अलग पदों के लिए जो वेतन है वो भी अलग अलग होगा, तो उसके बारे में यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड कर रखी है। तो जो भी अभ्यर्थी जिनकी क्वालिफिकेशन 12वीं उत्तीर्ण विज्ञान वर्ग से वह मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा, फार्मेसी में डिप्लोमा, वांछनीय योग्यताएँ व अन्य योग्यताएँ होनी चाहिए। और आवेदन के लिए जो शुल्क हैं वो यहाँ पर दे रखा है 830 रुपये और 600 रुपये कैटेगरी वाइज। और इसके लिए फॉर्म भरने की जो अंतिम डेट है वो है 22 फरवरी 2021। इसके बाद में अगली जानकारी है HAL अप्रेंटिस के 165 पदों के लिए करें आवेदन। अप्रेंटिस के 165 पदों के लिए आवेदन करने का मौका मिला है। इसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के तहत नासिक में ग्रेजुएट डिप्लोमा अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। और इन आवेदन के माध्यम से 165 पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकाला गया है। इसके लिए अभ्यर्थी यहाँ पर दी गई ऑफिशियल वेबसाइट MHRDNATS.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर इस संबंध में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करके 25 फरवरी से पूर्व इस भर्ती के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप चाहें तो यहाँ पर HAL-India.co.in पर जाकर भी आप अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में असम राइफलमैन GD सहित 134 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। और इसके लिए राइफलमैन जनरल ड्यूटी, हवलदार, क्लर्क सहित अन्य पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। और इस भर्ती हेतु आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो है 1 मार्च, अर्थात 1 मार्च से पहले
इन भर्तियों के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं। और 6 अप्रैल को इस भर्ती के संबंध में भर्ती रैली अर्थात शारीरिक दक्षता का कंपटीशन किया जाएगा। उसके माध्यम से ही अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। और इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट आप यहाँ पर देख लीजिए, assamrifles.gov.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL में 346 पदों के लिए आवेदन करने का मौका मिला है। इसके लिए 7 मार्च तक से पहले IOCL.com पर लॉगिन करके वहां जाकर इस भर्ती हेतु पात्र अभ्यर्थी अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए एज लिमिट है 24 वर्ष, अर्थात 24 वर्ष मैक्सिमम एज लिमिट है। तो इस भर्ती हेतु ज़्यादा अभ्यर्थियों की भीड़ नहीं रहेगी। तो अब पात्र अभ्यर्थी, जितने भी पात्र अभ्यर्थी है, अतिशीघ्र 5 फरवरी से इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 7 मार्च से पूर्व इस भर्ती के लिए अपना आवेदन कर दें। इसके बाद में NCTE ने सभी राज्य और संघ शासित प्रदेशों को जारी किए आदेश। अब शिक्षक बनने के लिए पास करनी होगी टेट परीक्षा। जिस प्रकार से केंद्र लेवल पर CTET का आयोजन होता है एवं अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्तर पर अध्यापक पात्रता परीक्षा होती है, जिस प्रकार से राजस्थान में रीट भर्ती का आयोजन किया जाता है, तो अब इस रीट भर्ती में बदलाव करके सभी राज्यों में, जिस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट ने आदेश दिया है कि समस्त राज्यों में TET का आयोजन किया जाएगा, तो अब राजस्थान में रीट का नाम बदलकर RTET किया जाएगा और RTET के माध्यम से इस भर्ती का आयोजन होगा। तो जैसा कि यहाँ पर लग रहा है कि इस संबंध में जैसा RTET का अगर आयोजन होता है तो RTET के माध्यम से, जैसे 2011 RTET और 2012 RTET में एग्ज़ाम हुए थे, उसी प्रकार से वापस RTET के एग्ज़ाम होंगे और RTET के एग्ज़ाम के थ्रू वापस से RPSC का आयोजन किया जाएगा। इस RPSC के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन होगा। अगर ऐसा होता है तो कई सारे अभ्यर्थियों को फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन अभी इस बारे में राजस्थान सरकार ने किसी प्रकार का कोई फैसला नहीं लिया है। अगर ऐसा होता है, अगर RTET के एग्ज़ाम का आयोजन होता है तो 2011 व 12 की तरह RTET प्लस RPSC का आयोजन किया जाना एक उचित निर्णय होगा। लेकिन सरकार ने अभी इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया है। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन यहाँ पर राज्य में RTET का आयोजन किया जाएगा रीट के स्थान पर। इतनी ही जानकारी आपको यहाँ प्रोवाइड की गई। इसके बाद में अगली अपडेट है बैकलॉग SC/ST अभ्यर्थियों के लिए। मित्रों, यहाँ पर निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर से LDC लिपिक ग्रेड द्वितीय 2013 के SC/ST बैकलॉग के दिव्यांगजन बैकलॉग की एवं NJR सूची अर्थात नॉन जॉइनर रिकॉर्ड की सूची मांगी गई है। इसके माध्यम से समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को माध्यमिक शिक्षा निदेशक बीकानेर से आदेश जारी हुआ है और यहाँ लिखा गया है कि उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि इस विभाग के लिपिक ग्रेड द्वितीय 2013 के मुख्य सूची में कार्य ग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध इस कार्यालय द्वारा 8/8/2020 एवं 18/8/2020 को 93 व 5 अभ्यर्थियों को एवं दिनांक 20/10/2020 को SC व ST बैकलॉग के 385 अभ्यर्थियों को, साथ ही साथ दिव्यांगजन कैरी फॉरवर्ड के 57 अभ्यर्थियों को आवंटन आदेश के द्वारा अभ्यर्थियों को पद स्थापन के लिए कार्यालय आवंटित किया गया था और इन अभ्यर्थियों को पद स्थापन के लिए इस प्रकार से जिला शिक्षा अधिकारियों को सुपुर्द किया गया था। उक्त आवंटित अभ्यर्थियों को कार्य ग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की रिपोर्ट मांगी गई है, अर्थात जिन अभ्यर्थियों ने पद स्थापन कार्यालय अलॉट होने के पश्चात प्रपत्र में दिनांक 12/2021 तक जो सूचना मांगी गई है, इसमें यह कहा गया है कि इन चारों आदेशों के माध्यम से जिन भी अभ्यर्थियों का चयन शिक्षा विभाग में हुआ है, चाहे वो मुख्य सूची में हो, चाहे वो बैकलॉग सूची में हो, चाहे वो NJR सूची में हो, किसी भी सूची के माध्यम से जिन अभ्यर्थियों का
एलडीसी के पद पर शिक्षा विभाग में चयन हुआ था और जिन अभ्यर्थियों ने इस पद पर अपना पदभार ग्रहण नहीं किया है, ज्वाइनिंग नहीं ली है, उन रिक्त पदों की सूची यहाँ मांगी गई है। नॉन ज्वाइनर अभ्यर्थी की सूची मांगी गई है। इसके लिए संख्यात्मक सूचना प्रपत्र में 12/2/2021 तक चाही गई हैं। निर्देशों के अनुसार आपको पुनः डायरेक्ट किया जाता है कि उक्त चाही गई सूचना को अनिवार्य रूप से 3 दिवस में प्रपत्र में भरकर विभाग की ईमेल आईडी SOGAD2019@gmail.com पर भिजवाने का श्रम करें। कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेज दिनांक 14 फरवरी 2021 तक कार्यालय में भिजवाने का कष्ट करें। उक्त चाही गई सूचना यदि फिक्स डेट को विभाग को नहीं भिजवाई जाती है तो विपरीत परिस्थितियों के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो यहाँ पर इस संबंध में जो जानकारी दी गई है, इससे एक अनुमान लगाया जाना संभव है दोस्तों कि जल्द ही शिक्षा विभाग वेटिंग लिस्ट के बारे में जानकारी प्रोवाइड करने वाला है और जल्द ही वेटिंग लिस्ट के संबंध में सूची प्रोवाइड करने वाला है। तो यहाँ पर जिस प्रकार से जानकारी मांगी गई है कि नॉन ज्वाइनर एवं NJR बैकलॉग्स, इस प्रकार की सूचियों में जिन अभ्यर्थियों ने कार्यालय में जाकर अपना पदभार ग्रहण नहीं किया है, अर्थात जिन्होंने ज्वाइनिंग प्राप्त नहीं की है, उन सभी अभ्यर्थियों की सूची वहाँ पर शिक्षा निदेशालय बीकानेर द्वारा मांगी गई है। इससे यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि जल्द ही शिक्षा विभाग वेटिंग लिस्ट निकालने के मूड में है और जल्द ही जैसे ही वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी, वेटिंग लिस्ट के बारे में शीघ्र ही आपको जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। फिलहाल आप इतना ध्यान रखिएगा कि जिस प्रकार से शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है उस संबंध में आप जान सकते हैं कि जल्द ही शिक्षा विभाग द्वारा रिक्त पदों की सूची मिल जाएगी और रिक्त पदों की सूची मिलते ही उससे कर्मचारी चयन बोर्ड RSSB में भेज दिया जाएगा और RSSB में भेजने के बाद में अभ्यर्थियों के चयन की सूची वहां से मिल जाएगी और चयन की सूची ARD द्वारा वापस शिक्षा विभाग में एवं अन्य कार्यालयों में मिलेगी। तो इस प्रकार से संभवतया ऐसा अनुमान लगाना संभव है कि आगामी 1 मंथ में, अर्थात फरवरी खत्म होने वाला है, तो लगभग मार्च में वेटिंग लिस्ट के संबंध में कुछ जानकारी मिलने की संभावना है। तो अभ्यर्थी धैर्य रखें। जो अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं वो अभ्यर्थी अवश्य रूप से ध्यान रखें कि संभावना ऐसी है कि मार्च के महीने में वेटिंग लिस्ट के बारे में जानकारी मिलने की संभावना पूरी है। तो आप निश्चित रूप से जो अभ्यर्थी कट ऑफ के नज़दीक हैं उन अभ्यर्थियों का चयन संभवतः हो जाएगा और बाकी अभ्यर्थी जो थोड़े भी दूर हैं वो भी धैर्य रखें। कहीं ना कहीं जिन अभ्यर्थियों ने ज्वाइन नहीं किया है, बहुत से अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं करना चाहेंगे तो उनका भी चयन पॉसिबल होगा। तो इस प्रकार से जो अभ्यर्थी LDC 2018 के संबंध में वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं और जो बैकलॉग का इंतज़ार कर रहे हैं वो सभी अभ्यर्थी निश्चित रूप से ध्यान रखें कि कहीं ना कहीं जल्दी ही उनके चयन की संभावना जल्दी आने वाली है। और आगे भी इसी प्रकार की अपडेट्स और जानकारियों के लिए आप सभी दोस्त हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।